टारगेट विद डबल कोटेशन। टारगेट के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 अंडरस्कोर ब्लैंक। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप लोगों को कर दिया ना। इसका क्या मतलब हुआ कि कहां पे खुलने वाला है आपके पास, ये कहां पे खुलने वाला है, न्यू टैब में खुलने वाला है। इसका जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो क्या है जी, दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, पेरेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेम विंडो में खुलने वाला है। ठीक है, अच्छा अभी आप देख रहे हैं, अब हम एसईओ के एक HTML के पॉइंट से देखें, वेबसाइट के पॉइंट से देखें, तो कोई बंदा खुद ही बता देगा कस्टमर कि भाई मेरा लिंक उसी पेज पे खुले, मेरा लिंक न्यू पेज पे खुले। लेकिन इसको डिसाइड करना है एसईओ वाले बंदे ने, क्योंकि ये इसका वर्थ एसईओ में है। एंकर लगा दिया मैंने, ठीक है। अगला एट्रीब्यूट href इक्वल्स टू एक्सप्रेशन क्या है इसका, डबल कोटेशन के अंदर URL। भाई वेबसाइट भी हो सकती है, फाइल भी हो सकती है, पेज भी हो सकता है, मेरी वेबसाइट का सब पेज भी हो सकता है, मीन्स URL। टारगेट विद डबल कोटेशन। टारगेट के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 अंडरस्कोर ब्लैंक। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप लोगों को कर दिया ना। इसका क्या मतलब हुआ कि कहां पे खुलने वाला है आपके पास, ये कहां पे खुलने वाला है, न्यू टैब में खुलने वाला है। इसका जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो क्या है जी, दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, पेरेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेम विंडो में खुलने वाला है। ठीक है, अच्छा अभी आप देख रहे हैं, अब हम एसईओ के एक HTML के पॉइंट से देखें, वेबसाइट के पॉइंट से देखें, तो कोई बंदा खुद ही बता देगा कस्टमर कि भाई मेरा लिंक उसी पेज पे खुले, मेरा लिंक न्यू पेज पे खुले। लेकिन इसको डिसाइड करना है एसईओ वाले बंदे ने, क्योंकि ये इसका वर्थ एसईओ में है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई भी आपकी वेबसाइट पे आता है, आते ही लिंक पे क्लिक करता है और पेज रिप्लेस हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे होम पेज का टाइम तो बहुत ही कम हो गया। टाइम कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एंगेजमेंट टाइम कम हुआ। टाइम कम हुआ, इसका मतलब ये हुआ बाउंस रेट बहुत हाई हुआ। तो हालांकि वो हमारी वेबसाइट पर ही रहा है, मगर हमारे होम पेज का बाउंस रेट तो बढ़ गया, यानी आता है और बाउंस करके चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो जब मेरे पास कोई वेबसाइट आएगी, अगर तो उसके ऊपर पेरेंट लगा हुआ है एक्सप्रेशन, तो मैं उसको कर दूंगा ब्लैंक, ताकि जो मेरा होम पेज है वो बंद ना हो, बल्कि न्यू टैब में मेरा दूसरा टैब खुल जाए। बाय डिफॉल्ट एंकर का जो बिहेवियर होता है वो पेरेंट होता है। यानी अगर मैं थोड़ी देर के लिए सोचूं कि भाई लगा ही नहीं हुआ टारगेट, मतलब टारगेट का एट्रीब्यूट ही नहीं यूज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका बिहेवियर पेरेंट है, यानी उसी पेज के ऊपर लिंक रिप्लेस होने वाला है। सो अगर आप चाहते हैं कि न्यू पेज के ऊपर लिंक रिप्लेस हो, तो हम इसे क्या कर देते हैं, ब्लैंक। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ये भी देखना पड़ेगा उसके बाउंस रेट को मैनेज करने के लिए। href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। इसका मतलब हमारी अपनी जबान में है, कहां लेकर जाना है वो जगह बता दो। URL का मतलब क्या होता है, वेबसाइट का एड्रेस। अगर आपकी वेबसाइट पे अबाउट अस का पेज है तो उसका एड्रेस होगा ना, अगर आपकी वेबसाइट पर कोर्सेज का पेज है तो उसका अलग एड्रेस होगा। तो आप जहां मूव कर रहे हैं उसके एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, URL। ठीक है ना, मैंने भाई लिखा न्यूज देखनी है मैंने, सो मैंने लिखा www.geo.tv, तो ये URL है। आप पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट पे आना चाहते हैं तो आपने peaksolutions.edu.pk लिखा, तो ये URL, मतलब वेबसाइट का जो एड्रेस होता है इस URL। आगे चले, मतलब एसईओ में आप कह रहे हैं कि अगर मैंने इंटरनली कोई हाइपरलिंक दिया हुआ है तो मैं उसको भी एक ब्लैंक टारगेट पेज पे लिख देता हूं। देखिए बेसिकली होता क्या है, गूगल एनालाइज कर रहा है कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट क्या है। वेबसाइट का बाउंस रेट सब पेजेस का होता है। ठीक है, मैं भी दूसरी वेबसाइट पे है, सामने ही जो है कोर्सेज का लिखा हुआ था एक कैटेगरी। ओके नहीं देखिए, मेन्यू को नहीं हम कंसीडर कर रहे हैं। आप मेन्यू को सेपरेट कर दें, मेन्यू को सेपरेट कर दें, लेकिन जो आपके हाइपर लिंक्स आ रहे हैं ना, जैसे मैं लिखा हुआ है
वी आर ऑफरिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, कोई बंदा यहाँ से रीड कर रहा है तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का हाइपर लिंक बना दिया कि इस पेज पर चला जाए, ऊपर भी आ रहा है कोर्सेज, कोर्सेज के नीचे आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग, उधर से जाएगा तो वो तो यहीं पर रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन जो इधर से जाएगा उसको मैं ये कह रहा हूँ कि ये विंडो भी खुली रहे, ये साथ में एक और विंडो खोल दे। टारगेट का इक्वल पेरेंट, टारगेट का मींस है, टारगेट का मतलब कि आपका हाइपरलिंक कैसे खुलता है, ये देखें मैं आपको बताता हूँ। इस वेबसाइट पर आए, जूम छोटा कर लेते हैं। जी दिस वन खुला ना, उसी पेज पे रिप्लेस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका टारगेट का बिहेवियर है पेरेंट। ठीक, खुला या नहीं खुला ये एक अलग बात है, इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन इसका बिहेवियर क्या है? मैं कह इसका बिहेवियर क्या है? पेरेंट। लेकिन अगर यही वाला टैब एक न्यू पेज पे खुलता तो इसका बिहेवियर क्या होता? टारगेट छोड़ दो यार, टारगेट तो एट्रीब्यूट है। पेरेंट या ब्लैंक, उसी पेज पे खुल रहा है पेरेंट, न्यू पेज पे खुल रहा है ब्लैंक। भाई है टारगेट दोनों सूरतों में। टारगेट का मतलब टारगेट विंडो, कि इसकी टारगेट विंडो कौन से वाली है। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, ये जिसको मैंने खोला है ना, ये उसी पेज पे खुला है, पेरेंट पे खुला है। ठीक है, मैं कह ये पेरेंट पे ही खुला है। आ जाए आगे, वापस आ जाते हैं। यहां पर कोड लिखा हुआ था मैंने, जरा इसको दूसरी लाइन में ले आता हूं। ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, अगर तो आपको पेरेंट करना है तो लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने HTML कोड को लॉन्ग कर रहे हैं, आपका HTML कोड जब लॉन्ग होता है तो ये भी आपकी वेबसाइट की स्पीड को हर्ट करता है। तो जहां जहां आपको लगता है कि इसकी डिफॉल्ट चीजें हैं, आप उनको टाइप नहीं करें, आप अपने कोड को शॉर्ट करें। यानी इसका मतलब क्या हो, मुझे अगर तो यहां पर लगाना है ब्लैंक, फाइन, लेकिन अगर मुझे पेरेंट बिहेवियर ही लेना है, क्यों लिखूं मैं? ये तो इसका बाई डिफॉल्ट बिहेवियर है। अगर पेरेंट बिहेवियर होगा तो वर्किंग स्लो नहीं होगी, एक ही टैब के कोई स्लो नहीं होगी। आप पॉइंट उस पॉइंट पर है ना जिसमें हम हैं, हम SEO की बात कर रहे हैं ना। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि गूगल पर हमें अपना इंगेजमेंट टाइम बढ़ाना है। पेज खुल गया, गूगल को तो लग रहा है ना एंगेजमेंट हो रही है। गूगल ने कैमरा तो नहीं लगाया हुआ कि भैया आप कौन से पेज पे काम कर रहे हो, टैब खुला हुआ है, इसका मतलब आप उस पर काम कर रहे हो। अब दूसरी क्लिक को आप नए टैब में चले गए हो, अब गूगल उधर भी चला गया, वो भी खुल गया, उसका भी इंगेजमेंट टाइम कैलकुलेट हो रहा है, इसका भी इंगेजमेंट टाइम कैलकुलेट हो रहा है। और आपकी वेबसाइट को रैंक करने का एक फैक्टर इंगेजमेंट टाइम भी है ऑन दी अदर एंड, कि कितना लोग एंगेज होते हैं। ठीक है,